सुप्रभात बच्चों, मैं प्रकाश चंद्र पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंद्रकाले नानामत्ता धमसी नगर 10वीं कक्षा संस्कृत व्याकरण संधि के अंतर्गत संधि का पहला भेद स्वर संधि आपको बता दिया गया है। आज आपको संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि के विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो कहता है व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद है अगला व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला विश्रुत संधि, दूसरा विश्रुत संधि, तीसरा जस्तु संधि, चौथा चर्तु संधि, पांचवा अनुस्वार संधि, छठा अनुनासिक संधि। ठीक है, इस प्रकार से आपके व्यंजन संधि के 6 भेद होंगे। पहला विश्रुत संधि, दूसरा विश्रुत संधि, तीसरा जस्तु संधि, चौथा चर्तु संधि, पांचवा अनुस्वार संधि, छठा अनुनासिक संधि। ये व्यंजन संधि के 6 भेद हैं। अब इसमें जो सबसे प्रमुख पहला भेद है वो है विश्रुत संधि। ठीक है, विश्रुत संधि का सूत्र होता है इष्टोः इष्टु नाशु। क्या हुआ? इष्टोः इष्टु नाशु। इसका नियम क्या है? कहता है जब दंती सौ कवर्ग के बाद, दंती सौ है, दंती सौ कवर्ग के बाद तालव्य सौ चवर्ग आता है। जब दंती सौ कवर्ग के बाद तालव्य सौ चवर्ग आता है तो दंती सौ, ये जो दंती सौ है, दंती सौ का तालव्य सौ और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? जब दंती सौ तवर्ग के बाद तालव्य सौ चवर्ग आता है तो दंती सौ का तालव्य सौ और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। उदाहरण से देखिए, कश धन चितः, कश धन चित, क्या है? कश धन चित। तो यहाँ है दंती सौ और दंती सौ के बाद क्या है? चवर्ग, चौ आया है। तो ये जो दंती सौ है इसे दंती सौ का क्या हो जाएगा? तालव्य सौ हो जाएगा। ठीक है, नहीं? जब दंती सौ के बाद कहता है यदि आपका तालव्य सौ आए या चौवर्ग आए तो इस दंती सौ का क्या हो जाएगा? तालव्य सौ। अब दूसरा शत धन चरित्रम। यदि तवर्ग के बाद चौवर्ग आता है तो तो का भी क्या हो जाएगा? चौ। यहाँ तो है, तो के बाद आया है चौ, जो ये तो है तो का भी क्या हो जाएगा? चौ हो जाएगा। शत धन चरित्रम, सत चरित्रम। ये इसके बाद अगली है इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र होता है इष्टोः इष्टु नाष्टुः। इसे सूत्र इसमें इष्टोः, क्योंकि इष्टोः का लोप हो जाता है इसमें, फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर इष्टोः लिखा है। ठीक है, इष्टोः इष्टु नाष्टुः। क्या कहता है? जब दंती सौ तवर्ग के बाद मूर्धन्य सौ तवर्ग आता है। क्या है नियम? जब दंती सौ तवर्ग के बाद मूर्धन्य सौ तवर्ग आता है तो ये दंती सौ का मूर्धन्य सौ और तवर्ग का तवर्ग हो जाता है। उदाहरण से देखिए, जैसे मत धन टीका, यहाँ तो है, तो के बाद क्या आया है? तवर्ग आया है, तो ये जो तो है, तो का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। मत धन टीका तो मट्टिका। वैसे धनुष धन टंकारः, यहाँ क्या आपका दंती सौ है, दंती सौ के बाद क्या आया है? आपका टवर्ग आया है, तो आया है। तो ये जो दंती सौ है, इस दंती सौ का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सौ। तो इसी प्रकार से आपको दो संधि, सबसे पहले आपको
व्यंजन संधि बताई गई थी। व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर व्यंजन संधि के भेद बताए थे। व्यंजन संधि के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला है ष्टुत्व संधि, दूसरा है ष्टुत्व संधि, तीसरा है जस्तु संधि, चौथा है चर्तु संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि, छठा है अनुनासिक संधि। तो इसके भेदों के अंतर्गत पहला भेद जो ष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तोहो इष्टु नाष्टु। जब दंती सौ तवर्ग के बाद कहता है तालव्य सौ चौवर्ग आता है, दंती सौ का तालव्य सौ और तवर्ग का चौवर्ग हो जाता है। ये तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी संधि थी इसमें ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तोहो इष्टु नाष्टु। इसका नियम है जब कहता है दंती सौ तवर्ग के बाद मूर्धन्य सौ टवर्ग आता है तो दंती सौ का मूर्धन्य सौ और टवर्ग का टवर्ग हो जाता है। ठीक है। शेष जो इससे अगले भेद हैं जस्तु संधि और आपके चर्तु, अनुस्वार और अनुनासिक संधि जो है बाद में आपको बताई जाएगी।